हेलो दोस्तों, आज की कहानी इतनी मजेदार होने वाली है कि आप जरूर संतुष्ट हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन डाल दे और कहानी का मजा उठाइए। ये कहानी है एक रेशमा भाभी और उनकी दो बेटियों की, जिन्होंने मुझे पूरा निचोड़ डाला था और वो प्यार दिया था जो हर औरत एक मर्द को देती है। मजा तो इस बात का था कि मुझे बाय एक गेट दो फ्री ये ऑफर मिला था और भाभी और उनकी दो बेटियों को मैंने पूरा संतुष्ट कर दिया था और उसके बदले मेरे से कुछ सौदा किया था। सौदा तो बड़ा महंगा था। वो सौदा किसका है और कहानी में जो मसाला है उसका मजा लेने के लिए ये कहानी आप पूरी जरूर सुनना। मेरा नाम आदेश है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा हूँ जो जब चाहे जो कर सकता हूँ। मेरे पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है। मुझे जो भी चीज पसंद आए वो चीज मैं पाकर ही मानता हूँ और मेरे पापा भी मुझे कभी किसी बात के लिए टोकते नहीं हैं। मुझे भाभियाँ बहुत पसंद थी। आपको तो पता ही होगा कि वो कहाँ मिलती है। उन भाभियों में से मैंने एक भाभी चुन ली थी जो सिर्फ और सिर्फ मुझे मजा देती थी। वो मानो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई थी। वो मेरे से बहुत खुश थी। उनकी दो बेटियां थी। भाभी के घर के हाल खराब होने के कारण उन्हें ये सब काम करना पड़ता था, लेकिन जब से मैंने उन्हें चुन लिया था तब से वो थोड़ी खुश थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही आदमी को अभी खुश करना था और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे जिससे वो अपनी घर का गुजारा करते थे। एक दिन मैं भाभी की घर जमीन खुदवा रहा था और तभी वो मुझे अपने से अलग कर दी और बोली, आज मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ, क्योंकि आपको पता है अब मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करना चाहती हूँ ताकि मैं भी सर उठाकर चल सकूं और मेरे पास भी अपना कुछ हो। इसके बदले आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों वैसे ही लेटे हुए थे। एयर कंडीशन चल रहा था। ठंड लगने लगी तो बेडशीट हमने अपने पे भी डाल लिए और भाभी को भी उड़ा दिया और दो सफेद कबूतरों को सहला रहा था और उन्हें जवाब देने लगा। मैंने कहा, आप क्या दोगी वो तो पता नहीं, पर आपको क्या चाहिए वो बताऊं। तो वो बोली, मेरे पास सच में कुछ नहीं है, पर आपको वो दूंगी जिसके लिए सब तरसते हैं। मैं हैरानी से पूछने लगा, तो पहले ये बताओ क्या दोगी और क्या लोगी। तो वो बोली, मैं अपनी दोनों बेटी मुस्कान और आंचल को दे दूंगी। आप जिंदगी का मौज करो 5 साल तक, फिर दोनों की शादी करूंगी। तब तक आप मेरे साथ साथ उन दोनों के साथ भी मजे ले सकते हो। मैं तो हैरान हो गया था, लेकिन डील तो अच्छी थी। फिर मैं पूछा कि और आपको क्या चाहिए, तो वो बोली, एक फ्लैट और 10 लाख रुपए, यानी कि ये डील 50 लाख रुपए की थी। मैं चुप हो गया। मेरा खुदाई का अवजार एकदम ठंडा पड़ गया। ऐसा हो गया जैसे रुई में कोई पानी डाल दे तो कैसा हो जाता है। वो मुझे बोली, ये मदद है। मुझे अपनी जीवन में कुछ तो जीने का सहारा चाहिए और मेरा है कौन। मुझे लगा कि क्या मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं। रकम ज्यादा था। मैं तुरंत उठा और पैंट पहनकर एक सिगरेट जलाया और बालकनी में चला गया। सिगरेट कम होते ही वापस आया। वो बैठी थी मेरे जवाब के इंतजार में। मैंने आकर बोला, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा एक परिवार को खड़ा कर रहा हूँ, सहारा बन रहा है। और एक इंसान को और क्या चाहिए, सब कुछ तो यही मिल रहा था जैसे कोई स्वर्ग हो। मेरे लिए यही काफी था। अपनी पूरी की पूरी सैलरी, मकान, सब कुछ दे देते हैं लोग अपनी बीवी को सुख देने के लिए। इसके साथ तो वही सब कुछ था। अगर मैं शादी भी करता तो इतना ही लगता है, पर यहाँ ये फायदा हो रहा है कि दो सुंदर लड़कियों को भी मुझे उनके घोंसले के लिए तीतर को तैयार करना था। एक लड़की 18 साल और दूसरी 20 साल की था। मुझे बाय एक गेट 2 फ्री ऑफर मिल गया था। ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिल पाता, तो मैंने हाँ कह दिया। वो बोली, इसकी कोई जल्दी नहीं है, मैं सौदा नहीं कर रही हूँ, रिश्ते भी बना रही हूँ। मैं भी यही चाहता था।
फिर क्या था, एक दिन के लिए मैं किसी काम से बाहर गया था। रात में भी नहीं लौटा। अगले दिन लौटा जब दोनों लड़कियां कोचिंग चली गई थी। दरवाजा खोलते ही भाभी मेरे से लिपट गई और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और खुशी से परियों की तरह मचल रही थी। पूछा कि क्या कारण है, तो वो बोली दोनों मान गई है। अब आपकी फैमिली में हम तीन हैं, मैं हूँ, मेरी दोनों बेटियां। अब जब मर्जी जैसे मर्जी तीनों के साथ आप क्रिकेट मैच खेल सकते हैं। मैंने कहा वाह, मजा आ गया। मैं खुशी से तुरंत ही भाभी को ज्वेलर के पास ले गया और उनके लिए एक रिंग लिया और वही पहना दिया। 2 और रिंग लिया, वो अपने जेब में रख लिया। वो बोली ये दोनों रिंग किसके लिए, तो मैंने कहा दोनों के लिए। तो वो बोली कि मुस्कान और आंचल तो खुश हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, नथ तोड़ने के बाद दूंगा ये अंगूठी। बोली कोई नहीं, जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, शाम को भाभी ने दोनों बेटियों को ये बात बताई। वो दोनों बहुत खुश हो गई और थोड़ा डर भी था क्योंकि उन्होंने पहले कभी क्रिकेट मैच खेली नहीं थी। मैच में प्लेयर कभी कभी जख्मी भी हो जाते हैं, ये उन्होंने टीवी पर देखा था। फिर रात हो गई थी, वो सभी खाना खाकर सोने चले गए। वो जब सोने गए तब वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। वो इस बात को लेके झगड़ रहे थे कि कल सबसे पहले मैच खेलने कौन जाएगा। इसके लिए वो तीनों तो टॉस करने लगे थे। पहला नंबर तो आंचल का आ गया था। फिर जब दूसरा दिन आया तो आंचल सबसे पहले उठ गई थी और वो मैच के लिए खुशी से उछल कूद कर रही थी। मुस्कान थोड़ा नाराज हो गई थी क्योंकि उसे पहली बारी नहीं मिली थी। फिर मैं उनके घर चले गया और आंचल को हाथ पकड़कर मैदान में ले गया। क्रिकेट का मैदान बहुत सजा हुआ था। आंचल ने उस पर गुलाब के फूल भी बिछा रखे थे। मैदान से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। खिड़की से सारा नजारा नजर आ रहा था जो भाभी और मुस्कान उसमें से देख रहे थे और मजे ले रहे थे। वो तो देखते देखते पॉपकॉर्न खा रहे थे जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो। फिर मैंने बैट उठाई और पहले तो बैट को सहलाने लगा जिससे कि मैं मैच में अच्छे शॉट मार सकूं, क्योंकि मुझे छक्के और चौके मारने का बहुत शौक था। फिर जैसे ही आंचल ने बॉल डाला, मैंने एक ही शॉट में मैच खत्म कर दिया। आंचल तो एक ही शॉट मारने से जख्मी हो गई थी, इसीलिए मुझे क्रिकेट मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। मैंने उसे कहा कि आज तुम अपनी जख्म पर तेल लगा के सो जाना, फिर हम कल फिर से मैच खेलेंगे, चिंता ना करो। आंचल तो खुश हो गई क्योंकि वो आज कुछ भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद तुरंत मुस्कान भागते हुए चली आई और बोलने लगी कि ये चीटिंग है, कल मेरा नंबर है मैच खेलने का, उसे आप बाद में कभी खिला लेना। फिर से तो वो दोनों मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तो मैंने अपनी जेब से दोनों अंगूठियां निकली और उन दोनों को पहना दी और उनके करीब जाके उन्हें कहने लगा कि कल मैं ना आंचल के साथ, ना मुस्कान के साथ और ना रेशमा भाभी के साथ मैच खेलूंगा। ये सुनकर वो तीनों बिल्कुल डर गई। वो बोलने लगी ये आप क्या बोल रहे हो, और वो तीनों रोने लगे थे। फिर मैं उन्हें बोला कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, हम कल चारों मिलकर क्रिकेट मैच खेलेंगे और मजा करेंगे। बस ये सुनकर तीनों खुशी से नाचने लगे। मैंने उनको कहा कि कल तुम तैयार हो जाना, हम कल घूमने भी जाएंगे और शॉपिंग वगैरह करने भी जाएंगे और मैच के लिए मैं कोई स्पेशल जगह भी बुक कर लूंगा। मैं उनसे बोला कि चलो अब मुझे खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी है। तीनों ने मुझे प्यार से मेरे गालों पर किस किया और खाना लगाने चले गए और फिर हम खाना खाकर सो गए। मैं तो उस रात वही सो गया था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो मैं उनसे बोला कि मैं थोड़ा अपना काम करके 2 से 3 घंटे में आ जाऊंगा, तुम तीनों रेडी हो जाना। फिर मैं अपना थोड़ा सा काम करने चला गया। घर पर आंचल, मुस्कान और मेरी प्यारी भाभी मैच के बारे में सोच रहे थे और उत्तेजित होते जा रहे हैं। और फिर वो तीनों रेडी होने चले गए। उन तीनों ने ऐसे ड्रेस पहने थे जिससे किसी का भी मन मचल जाए। फिर मैं अपना काम करके कार से उनके घर पहुंच गया और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर चल पड़ा उन्हें स्वर्ग की सैर कराने। मेरी तो नजर नहीं हट रही थी
तीनों से वो आज इतनी सुंदर और गर्म लग रही थी। मेरा तितर भी खुशी से मचल रहा था। गाड़ी में भाभी की पर्स नीचे गिरी, मतलब कार में ही था। गाड़ी में भाभी की पर्स नीचे गिरी, मतलब कार में ही। वो उन्हें जैसे ही उठाने लगी तो बाहर दो बड़े बड़े पहाड़ मुझे नजर आ गए, जिनकी सुंदरता देख मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने फिर वह नजारा पहाड़ के और करीब जाके देखने लगा तो मुझे उन दोनों पहाड़ों के बीच की दरार नजर आने लगी। फिर मैं जल्दी से कार एक मॉल में लेके चला गया और कार पार्किंग में लगा दी और हम मॉल में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ गए। लिफ्ट में तो बहुत ही सुंदर आईने लगे हुए थे, जिसमें इन तीनों की खूबसूरती और निखर के नजर आ रही थी। आईनों में मुझे 4 छोटे और 2 बड़े बड़े तरबूज नजर आ रहे थे। वो बहुत ही टाइट थैली में बंद थे, लेकिन आज वो थैली मेरी ही थी क्योंकि मैंने वो सारे तरबूज खरीद लिए थे। मैंने लिफ्ट में ही सभी तरबूजों को बारी बारी से हाथ लगाकर सहलाने लगा। फिर अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और हम मॉल में पहुंच गए। फिर हम पहले तो कुछ खाने चले गए क्योंकि भाभी ने आज सुबह कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें यहाँ आने के लिए तैयारी जो करनी थी। फिर हमने कुछ चिकन और रोटियां ऑर्डर की। भाभी मुझे कहने लगी कि आदेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी। आज तक हमने ऐसी जिंदगी नहीं बिताई थी। फिर मैं थोड़ा शर्मा गया और बोला कि भाभी अरे छोड़ो यार। फिर हम तीनों खाना खाकर वहां शॉपिंग करने लगे। दोनों लड़कियों के लिए भाभी ने अच्छी अच्छी ड्रेस खरीदी और खुद के लिए एक गरम साड़ी और नाइटी ले ली। मैं तो वो देख के हंस रहा था। वो मेरे तरफ देखने लगी और स्माइल करने लगी। शॉपिंग वगैरह अब बहुत हो चुकी थी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने तुरंत तीनों को कार में बैठाया और उस स्पेशल मैदान में उन्हें ले गया जो मैंने क्रिकेट मैच के लिए बुक कर रखा था। आज का मैच मैंने कुछ अलग तरीके से खेलना चाहा क्योंकि पूरा मैदान भी मेरा था, मैच भी मेरा था और मैच के खिलाड़ी भी। मैदान पर मैंने गद्दियां बिछा दी थी जिससे मैच खेलने में और मजा आए। फिर मैं सबसे पहले तो मैच के लिए 6 बड़ी बॉल लेके आया था जिससे मैं आज मैच खेलने वाला था। मैंने पहले तो सभी रबड़ी बॉल को अपनी हाथों से दबाकर चेक करने लगा कि सभी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उनमें से थोड़ा लचकपन जरा कम हो गया था। मैंने उसके लिए भी एक जुगाड़ लाया था, रबड़ी बॉल ऑल, जिससे रबड़ी बॉल और शाइनी और पिलपिले हो जाते हैं। फिर मैंने अपनी हाथों से बारी बारी 2-2 रबड़ी बॉल की ऑल से मालिश करने लगा और बॉल को एक सही आकार देने लगा जिससे कि वह क्रिकेट मैच में दिक्कत न खड़ी करे। अब सभी रबड़ी बॉल पूरी तरीके से शाइनी और पिलपिले नजर आ रहे थे और बहुत आकर्षक और सुंदर भी। को कोई भी अब उन्हें देख लेता ना तो वो उन रबड़ी बॉल का दीवाना बन ही जाता। फिर मैं मैच खेलने के लिए रेडी हो गया और वो तीनों भी। हमने गेम शुरू कर दिया। अचानक से मेरे सामने वो उछल कूद करते हुए तरबूज नजर आ गए जो मुझे लिफ्ट की आईनों में नजर आए थे। फिर मैं तुरंत उनके पास भागते चला गया। तरबूज इतने मीठे और रस से भरे हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें देख मैं इतना मरा जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पहले मैं कौन से तरबूज चखूं। 6 तरबूज थे और उन्हें 2 की जोड़ी से थैली में बंद रखा था। मैंने तुरंत जाकर सारे तरबूजों को थैली फाड़ डाली और उन्हें जोड़ी जोड़ी से प्यार करने लगा, उन्हें चखने लगा, उन्हें अपनी दोनों हाथों से मसलने लगा, उनका रस निचोड़ने लगा और जो रस बीच में से निकलता उसे अपनी जीभ से चाटने लगा और मजे उठाने लगा। सारे तरबूज बहुत खुश आ रहे थे। वो मेरी प्यार से पूरे लाल हो गए थे। उसमें से जो 2 बड़े तरबूज थे उन्हें मैं जरा थोड़ा साइड कर दिया और 4 जो जरा थोड़े छोटे साइज के तरबूज जो थे उनमें अपनी दोनों हाथों से उंगली डालने लगा और ज्यादा मीठा वाला लाल रस बाहर निकालने लगा। जो रस निकला उसे मैं तो सुर के पी गया और फिर जो बड़े तरबूज थे उनसे भी थोड़ा मीठा पानी पीने लगा। अब 2 नए घोंसले के लिए तीतर फड़फड़ाते हुए बाहर निकला और घोंसले की बाहर उड़ने लगा, अपने आप को घोंसले पर रगड़ने लगा।
तितर अपने दोनों घोंसले को देख खुशी नहीं समा पा रहा था। वो उन दोनों घोंसलों को सूंघने लगा और बारी बारी एक घोंसले में से दूसरे घोंसले में चला जाता था। ऐसा वो करीब आधे घंटे तक करता रहा। दोनों घोंसले भी शायद आज एक नए तीतर से खुश थे। मेरे हिसाब से शायद कभी उन घोंसलों में कभी तीतर गया ही नहीं था। पहली बार कोई तितर ने उसमें अपना घर बना रहा था, इसीलिए वो दोनों खुश थे। फिर तितर फड़फड़ाते हुए अपने पुराने घोंसले की तरफ चला गया। वो पुराना घोंसला भी नाराज हुआ बैठा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दो नए घोंसले मिल जाने के कारण वो अपने पुराने घर को भूल जाएगा। लेकिन जब तितर उड़ते हुए उस घोंसले के पास आया तो घोंसले ने उसके लिए बहुत बड़ी जगह कर दी, जिसमें वो जाके बैठ गया। तितर बहुत बड़ी जगह कर दी, जिसमें वो जाके बैठ गया। तितर कभी बाहर कभी अंदर करने लगा, लेकिन वो थक गया था और उसने अपना माल उसी घोंसले में छोड़ दिया और थोड़ी अच्छी जगह देखकर वहीं सो गया। तीनों घोंसलों को उस अकेले तीतर ने खुश कर दिया था, क्योंकि वो तीतर था कि इतना प्यारा कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। आंचल, मुस्कान और भाभी तीनों मैच से खुश हो गए थे और उसी गद्दियां बिछे हुए मैदान में सोने लगे। वो बहुत खुश हुए और मुझे बोलने लगे कि आदेश जी, हमें कभी छोड़ना नहीं। तीनों माँ बेटी ने एक ही बात बोली, छोड़ना नहीं, जिंदगी भर साथ रहेंगे आपके। दोस्तों, मैं भी कहाँ छोड़ने वाला, ऐसा नसीब भाग्य से ही मिलता है। उसके बाद मेरा तितर जो घोंसले में जाना चाहे तब चला जाता था। दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी कहानी। उम्मीद है आप इस कहानी से भी संतुष्ट हो गए होंगे, जैसे रोजाना होते हैं। अगर हाँ तो मेरे लिए नहीं, सिर्फ इस भाभी के परिवार के लिए को अब पूरी जिंदगी सर उठाकर जी रहे थे, उनके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। क्या पता इस कारण कोई ऐसी रेशमा भाभी तुम्हारे जीवन में भी आ जाए। दिल पे ना लेना दोस्तों, फिर से मजाक कर रहा था। अगर सच में तुम्हें ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब करना। और कहानी पूरी सुनने के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद।